आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2 अल्फाबेट सीरीज और उसकी एक्सरसाइज C1 करेंगे इस वीडियो में, जो कि हम कर रहे हैं बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, C1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या हमें दे रखा है कि हमें कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं और इन क्वेश्चन मार्क की प्लेस में कौन सा अल्फाबेट आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने A to Z सब अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। तो इसकी मदद से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले नंबर हमें दे रखा है R और सेकंड हमें दे रखा है फिर U। अगर हम यहाँ पर देखें तो R ये रहा और U ये रहा, ठीक है, यानी कि इसके बीच में ST आ रहा है, ठीक है, और उसका थर्ड पोजीशन में क्या है हमारा U आ रहा है। R से थर्ड पोजीशन में क्या है U है, तो यानी कि मैं इसके बीच में लिख सकता हूँ कि R जा रहा है U कितने प्लस थर्ड, ठीक है, थर्ड तीन नंबर बीच में, तीन क्या आ रहे हैं, तीन अल्फाबेट्स जो है बीच में आ रहे हैं। फिर U के बाद आ रहा है X, U के बाद क्या आ रहा है, X आ रहा है। तो देखो U के बाद आ रहे हैं यहाँ पर X, यानी कि इसमें भी 1 2 3 तीन नंबर आ रहे हैं, तो मतलब तीन अल्फाबेट के बाद आ रहा है, तो प्लस 3 इसमें भी होगा। फिर जाते हैं हम A पे, फिर जाएंगे हम किस पे, D पे, उसका जो हमारा नंबर है वो हमें मिल जाएगा। X से A कितनी दूरी पे है, X ये रहा, फिर Y, फिर Z आएगा, फिर A आएगा, यानी कि इसमें भी क्या है, 3 डिजिट की दूरी पे है। फिर A से D कितना दूर है, A से D कितना दूर है, 1 2 3 3 डिजिट की दूरी पे ही है। फिर D से जो हमें नंबर फाइंड करना है वो कितनी दूरी पे होगा, सब तीन अल्फाबेट की दूरी पे है, तो D की प्लस में क्या होगा, D भी क्या जो हमें नंबर फाइंड करना है वो भी क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे होगा D से, यानी कि D के बाद क्या आएगा, E F G, ये आएगा, G आएगा इस पोजीशन पे, तो G आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। ऐसे करके आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है TRPNL क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हम इसकी मदद से, हम अल्फाबेट्स की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। T हमें यहाँ पर कहाँ दे रखा है, T दे रखा है हमें ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमें अल्फाबेट दे रखा है R, तो T के बाद यहाँ पर क्या है, R पीछे आ रहा है, ठीक है, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, T के बाद आ रहा है यहाँ पर R, जो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि घट रहे हैं नंबर अभी, ठीक है, यानी कि T सब पीछे जा रहा है, तो 1 2, ठीक है, T से क्या सेकंड 2 की दूरी पे यहाँ पर क्या है, R है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -2। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा P, फिर आएगा N, मैं पहले बना लेता हूँ N, फिर आएगा यहाँ पर L, फिर जो नंबर हमें फाइंड करने हैं वो आएंगे, ठीक है। तो R से P तक की दूरी कहाँ है, R से P तक की दूरी यहाँ पर 2 पे ही है, ठीक है, Q और P, तो R से P तक की दूरी कितनी है, 2 की है, -2 पीछे जा रहा है क्योंकि P से N तक की दूरी, ठीक है, यानी कि P और N के बीच में कितना नंबर आ रहा है, P और N के बीच में O आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि N की प्लेस क्या बनी जाएगी, P से दो कदम की दूरी पे, यानी कि 1 2, तो इसलिए यहाँ पर भी -2। N से L तक की दूरी, N से L तक की दूरी क्या है, ML, ठीक है, तो यानी कि इसमें भी क्या आएगा, -2 लिखा जाएगा। अब L से जो हमें फाइंड करना है उस अल्फाबेट की दूरी कहां पर होगी, तो देखो कहां पर होगी, देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो यहाँ पर समय 2 2 के माइनस हो रहा है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, L से भी अगर 2 का हम पीछे ले लें, 2 कदम और पीछे ले लें, तो वही नंबर यहाँ पर आएगा। L से 2 कदम पीछे क्या लेंगे, KJ, यानी कि J आएगा इसकी प्लेस पे, और J से भी हमें अगर एक और नंबर फाइंड करना है लास्ट वाला, तो J से भी 2 कदम पीछे ले लो, और तो IH, H आएगा यहाँ पर हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, -2 हम करेंगे इसमें भी। तो हमें नंबर फाइंड करने थे वो थे हमारे J और H। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है BDFILP, ठीक है, उसका दे रखा है हमें क्वेश्चन मार्क। तो देखो B और D के बीच में की दूरी कितनी है वो देख लेते हैं अब हम। B to D कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, देखो B ये रहा, D ये रहा, C D, यानी कि 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि +2 हो रहा है। फिर हमने देखा D से F तक की दूरी कितनी है, D से F तक की दूरी कितनी है, D ये रहा, F ये रहा, यानी कि E और F आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी +2 होगा। फिर क्या होगा, F से I तक की दूरी कितनी है, F से I तक की दूरी अब देखो बढ़ गई है, F से I तक की दूरी कितनी है, GHI, तो यहाँ पर 3 प्लस आएगा। फिर I से L तक की दूरी कितनी है, I से L तक की दूरी कितनी है, JKL, तो यानी कि +3 आएगा यहाँ पर भी। फिर L से P तक की दूरी कितनी है, L से P तक की दूरी हमारी यहाँ पर L से P ये रहा, यानी कि MNOP,
यानी कि 4 नंबर आ रहे हैं, +4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब P से जो हमें नंबर फाइंड करना है उसकी दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ पर दो की दूरी थी, यहाँ 3 की दूरी थी, तो यहाँ पर 4 और 4 की दूरी होगी, यानी कि इसमें भी +4 की दूरी होगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, 4 अल्फाबेट्स का होगा, यानी कि P से 4 अल्फाबेट कितने, 4th अल्फाबेट कौन सा होगा, QRST। ठीक है, तो यानी कि T आएगा यहाँ पर आंसर में। तो थर्ड का आंसर जो मिसिंग नंबर था, मिसिंग अल्फाबेट था, वो था हमारा T। नेक्स्ट हम करते हैं, अब देखो यहाँ पर जैसे कि 4th क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, इसमें भी अल्फाबेट्स हमें दे रखे हैं UBIPW क्वेश्चन मार्क। अब देखो U कहां पर है, U से B तक की दूरी कितनी है, U से B तक का डिस्टेंस हमारा U कहां है, U ये रहा, और B कितना है, B तो यहाँ पर है। ठीक है, तो हम बैक नहीं जाएंगे, हम क्या जाएंगे, आगे ही जाएंगे, U V W X Y Z A B। ठीक है, यानी कि V से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे +7 लिख देंगे। फिर B से I तक की दूरी कितनी है, B से I तक की कहाँ है, B से फिर क्या है I, यानी कि B से I तक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 प्लस 7th प्लेस पे आ रहा है। I से P तक की दूरी कितनी है, I से P तक की दूरी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, +7 आएगा इसमें भी। P से W तक की दूरी कितनी है, P से W 1 2 3 4 5 6 7, 7 +7 आएगा इसमें भी। तो W से जो मिसिंग नंबर है वो कितनी दूरी पे होगा, वो भी +7 की दूरी पे ही होगा। तो W से 7 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि D आएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया कंप्लीट मिसिंग। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक नंबर फाइंड करना है, जो क्या है HIKN, फिर हमें वो एक नंबर फाइंड करना है। कैसा आएगा ये नंबर, H से I तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, H से I तक का डिस्टेंस हम देखते हैं, H से I तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो +1 लिख देंगे इसको, तो +1 लिख देंगे इसको। I से K तक का डिस्टेंस कितना है, I से K तक का डिस्टेंस कितना है, JK, 2 नंबर है, दो अल्फाबेट है, तो +2 लिख देंगे। फिर K से N तक का डिस्टेंस कितना है, K से N तक का डिस्टेंस है 1 2 3, तो +3 लिख देंगे इसको। फिर N से जो मिसिंग नंबर है उसका डिस्टेंस कितना होगा, +4 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो N से 4th अल्फाबेट देख लो, 1 2 3 4, तो यानी कि R आएगा इसका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या था हमारा, R था। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया कंप्लीट। अब हम करने यहाँ पर वाले हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो 6th क्वेश्चन में भी हमें अल्फाबेट्स दे रखे हैं, लेकिन उसके बीच में हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। बीच में कैसे फाइंड करेंगे, देखो Z से हम क्या करेंगे, पहले Z से T तक की हम डिस्टेंस देखेंगे, फिर T से N तक की डिस्टेंस देखेंगे, N से H, H से B तक की हम डिस्टेंस क्या करेंगे, देखेंगे। उसके आगे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि Z से T तक का डिस्टेंस कितना होगा, Z से T तक का डिस्टेंस कितना होगा, T से N तक का डिस्टेंस, N से H तक का डिस्टेंस, H से B तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है Z से T तक का डिस्टेंस देखना है, Z ये रहा, T ये रहा। ठीक है, तो हम पीछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस, ठीक है, यानी कि 6 पोजीशन पे है T N से कितना दूर है, T ये रहा, N ये रहा, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 पीछे है। N से H कितना दूर है, N से H 1 2 3 4 5 6, ये भी -6। H से B कितना डिस्टेंस पे है, H से B 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की दूरी पे, 6 प्लेस पे। तो इससे हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि Z से T तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, 6 6 है सब में। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि अगर इनको 6 को डिवाइड कर दें इक्वल पार्ट में, तो 3 3 हो जाएगा। तो यानी कि जो 3 3 होगा, यानी कि Z से थर्ड प्लेस पे जो भी आएगा अल्फाबेट, वो लिखा जाएगा इसके बीच में। कैसे, जैसे कि Z से -3 देगा, Z से -3 कितना होगा, 1 2 3, W आएगा यहाँ पर, यानी कि इस मिसिंग प्लेस पे क्या था, W था। फिर अगर हम इसमें -3 और कर दें, तब ये क्या आएगा, T आएगा, फिर ये T आएगा। ठीक है, हमने क्या करा, 6 को 3 3 में बांट दिया। फिर क्या होगा, इसको भी 3 3 में बांटना है, तो T के बाद T -3 कर दो, T -3 क्या होगा, 1 2 3, Q आएगा यहाँ पर -3, फिर -3 करने पे क्या आएगा, यहाँ पर N आएगा।
मिसिंग नंबर क्या था हमारा, क्यू था। मैं इसको यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। n से -3 कितना होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला लिख देता हूँ उसमें। n से -3 कितना होगा, n से -3 होगा 1 2 3, k आएगा यहाँ पर। फिर k से -3 कितना होगा, k से -3 होगा हमारा h। h से -3 कितना होगा, h से -3 यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो कितना होगा, h से -3 होगा 1 2 3, e आएगा यहाँ पर। और e से -3 कितना होगा, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, -3 कितना होगा, यहाँ पर b होगा। तो ये थे हमारे मिसिंग नंबर जो हमें यहाँ पर क्या करने थे, फाइंड करने थे। 6th क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th यहाँ पर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें एक और मिसिंग नंबर बताना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, AGLPS। अब A से G तक की डिस्टेंस हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। A से G तक की डिस्टेंस हमारी है, देखो जब भी क्वेश्चन करो सॉल्व तो हमेशा क्या करो, पूरे अल्फाबेट की टेबल लिख लिया करो, उसके बाद करा करो। A से G तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 यानी कि +6। G से L तक की डिस्टेंस कितनी है, G से L तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 4 5। L से P तक की डिस्टेंस कितनी है, L से P तक की डिस्टेंस है 1 2 3 4 +4। अब देख रहे हो नंबर घटते जा रहे हैं, 6 5 4, अब क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये S है हमारा। P से S तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3। अब मिसिंग नंबर कितने पे होगा, +2 पे होगा, साफ साफ पता चल रहा है। +2 पे कितना होगा, S से T U आएगा हमारे यहाँ पर मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर था हमारा U। 7th क्वेश्चन भी हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में यहाँ पर देखो दे रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। कैसे डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर ADCF दे रखा है, उसके बाद एक नंबर मिसिंग है, फिर HG, फिर एक नंबर मिसिंग है, फिर I दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कैसे है अलग, जैसे कि यहाँ पर A से D तक की डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितनी है, A से D तक की डिस्टेंस है 1 2 3, यहाँ पर क्या +3 डिस्टेंस है। लेकिन D से C तक की डिस्टेंस कितनी है, D से C तक की डिस्टेंस है -1, ठीक है। और अगर C से F तक की डिस्टेंस बात करें, C से F तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 +3, लेकिन F से जो मिसिंग नंबर है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो अगर ध्यान से आप इसको देखो, पहले यहाँ पे +3 था, फिर -1 आया, फिर +3 आया, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो F से -1 कर देना, अगर F से -1 करे तो E आएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था वो था हमारा E। नेक्स्ट हम 2 देखते हैं और उसके बाद फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है H कितनी है, E से H तक की डिस्टेंस कितनी है, जैसे कि यहाँ पर देखो सीक्वेंस बनना था +3 -1 +3 -1, वैसे यहाँ पर क्या होगा, +3 होगा। यहाँ पर देखो E से H तक की डिस्टेंस कितनी है, E कहाँ है, ये रहा, H ये रहा, 1 2 3 डिस्टेंस है वही है, यानी कि इसका नंबर भी हम तुरंत के तुरंत एक से ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि H से G तक का डिस्टेंस कितना होगा, -1 होगा, और G से जो मिसिंग नंबर है उसका डिस्टेंस कितना होगा, +3 होगा। तो G से मिसिंग नंबर 3 है, 3 कदम की दूरी पे है, तो 1 2 3, तो J आएगा इसका आंसर। और J से I कितनी दूरी पे होगा, -1, J से I -1 की दूरी पे है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम करने जा रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर ADHM क्वेश्चन मार्क Z। तो देखो A से D तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर A से D तक की डिस्टेंस है 1 2 3 है, तो A से D तक की डिस्टेंस यहाँ पर हम लिख लेते हैं +3। D से H तक की डिस्टेंस कितनी है, D से H तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 4 +4। तो H से M तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ पर क्या है, साफ साफ दिख रहा है, बढ़ रहे नंबर, +3 +4, अब क्या होगा, यहाँ पर +5 आएगा, तब भी देख लेते हैं H से M तक की दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो +5 आएगा यहाँ पर। और M से कितनी दूरी होगी, जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, एक नंबर और बढ़ जाएगा, +6 हो जाएगा, तो M से 6 प्लेस पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, S आएगा इसका यहाँ पर मिसिंग नंबर। और S से Z तक की दूरी कितनी होगी, उस हिसाब से +7 होगी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम यहाँ पर देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है AIPVAE क्वेश्चन मार्क। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, वैसे करना है वही है। A से I तक की डिस्टेंस कितना है, A से I तक का डिस्टेंस हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है डिस्टेंस।
तो यहाँ पर ए से आई तक का डिस्टेंस हमारा +8 है। आई से पी तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, आई से पी तक का डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 +7 है। तो इसी से हम समझ गए, क्या समझ गए यहाँ पर कि क्या है, नंबर क्या है, घट रहे हैं एक एक करके। 8 7 फिर क्या होगा +6 की दूरी पे v है, फिर +5 की दूरी पे a होगा, फिर +4 की दूरी पे e होगा, और +3 की दूरी पे क्या होगा, जो भी हमारा है। +3 से थर्ड पोजीशन में कौन सा होगा, e ये रहा 1 2 3 h आएगा यहाँ पर आंसर। तो 10th वाले क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर h। इसी के साथ हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ पर दे रखा है ZUQ?L। तो देखो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, Z से U तक की डिस्टेंस देख लेते हैं। Z से U तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो Z से U तक की हमारी डिस्टेंस है -5। U से Q तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, U से Q कहाँ है, Q ये रहा 1 2 3 4 4 है, -4। Q से जो हमें फाइंड करना है वहां तक की डिस्टेंस कहाँ क्या होगी, देख सकते हो साफ साफ दिख रहा है कि 5 4 घट रहे हैं नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा -3। तो Q में -3 कर दो, यानी कि 1 2 3, तो n आएगा यहाँ पर, यानी मिसिंग नंबर था हमारा n। उसके बाद l कब आएगा, जब -2 कर दिया जाएगा। तो n में -2 कर दो तो 1 2 l आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। मिसिंग नंबर था वो था n। अब हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है ZWSPLIE?। अब देखो उसमें भी हमें वही करना है, Z यहाँ पर लिया, Z से W तक की डिस्टेंस देख लेते हैं। Z से W तक की डिस्टेंस है 1 2 3 -3। W से S तक की डिस्टेंस कितनी है, W से S तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 4 -4। S से P तक की डिस्टेंस कितनी है, S से P तक की डिस्टेंस है 1 2 3 -3। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि देखो कैसे हो रहे नंबर, पहले फिर 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 3, अब क्या आएगा 4 आएगा। तो इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 आ गया तो 4 के बाद L आएगा, फिर -3 फिर I आएगा, फिर -4 फिर E आएगा। अब क्या आएगा, अब आएगा यहाँ पर -3, फिर क्या नंबर आएगा, E में -3 कर दो। E क्या है, E में -3 यानी कि पीछे जाना है 1 2 3, यानी कि B आएगा। बी आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ग्रुप बना के। ग्रुप बना के क्यों करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 नंबर, हमें 2 अल्फाबेट्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, और यहाँ पर देख सकते हो अगर आप इसके क्या करो, पेयर बना लो, ठीक है। इसके यहाँ पर ग्रुप बना लो 3-3 का ग्रुप। जैसे कि यहाँ पर मैंने के क्वेश्चन मार्क का ग्रुप बना दिया, यहाँ पर 3 अल्फाबेट का ग्रुप बना दिया, यहाँ पर भी 3 अल्फाबेट का ग्रुप बना दिया, ये भी 3 अल्फाबेट का ग्रुप बना दिया। लेकिन आप बोलोगे आप पहले भी बना सकते थे ऐसे ग्रुप जो थे ऊपर जो क्वेश्चन आए थे। नहीं, पहले क्यों नहीं बना सकते थे हम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप Z से स्टार्ट करो, पहला क्या है यहाँ पर ग्रुप में ZYX, यहाँ पर क्या है ZYX, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं Z लिया फिर N ले लिया फिर C ले लिया, वैसे आ रहे थे क्वेश्चन पहले, ठीक है। ये क्या लाइन में आ रहे हैं ZYX, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है UTS, ये भी तीनों क्या है, बगल बगल वाले हैं। PON, ये भी क्या है, लाइन में ही शुरू हो रहे हैं खत्म भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसके हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम सॉल्व करके देखें, तो मैं इसका क्या करूंगा, एक ग्रुप लिया मैंने यहाँ पे ZYX, ये कितना दूरी पे इस वाले ग्रुप से, यानी कि UTS ग्रुप से कितना दूरी पे है ये दोनों ग्रुप कितनी दूरी पे है, कैसे पता लगेगा, देखो ZYX एक ग्रुप है और ये क्या UTS एक ग्रुप है, तो कितना दूरी पे है, ये 3 नंबर है, WVU से स्टार्ट है तो उसको भी गिना जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि -3 से ये क्या है, इस इतने डिस्टेंस पे है। अब UTS से हम क्या गिनते हैं, PON को देखते हैं, PON कितनी दूरी पे, UTS ये रहा, PON ये रहा, तो यानी कि 1 2 3, ये भी -3 के डिस्टेंस पे है। PON, अब PON जो हमें फाइंड करना है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, देखो ये भी -3 ये भी -3, तो ये भी क्या होगा, -3 के डिस्टेंस पे होगा, तो ये भी -3 के डिस्टेंस पे होगा। K हमें दे रखा है पहले हिंट के लिए, N तक था 1 2 3 की डिस्टेंस पे, देखो K से स्टार्ट हुआ, KJI आ रहेगा, KJI, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था, 2 नंबर J और I, वो ही हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं अब यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है,
इसमें भी हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम अभी तक करते हैं वही करेंगे। y से w तक की डिस्टेंस कितनी है, w से t तक की डिस्टेंस कितनी है, t से p तक की डिस्टेंस कितनी है, p से k तक की डिस्टेंस कितनी है, k से e तक की डिस्टेंस कितनी है, e से x तक की डिस्टेंस कितनी है, और x से क्वेश्चन मार्क तक की डिस्टेंस, और क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क तक की डिस्टेंस। सिंपल है, तुरंत के तुरंत कर देते हैं। y से w तक की डिस्टेंस देखो, y कहाँ है यहाँ पर, y से w तक की 1 2 2 है, यानी पीछे गए तो -2। w से t तक की, w से t तक की डिस्टेंस है 1 2 3 -3। t से p तक की, t से p तक की 1 2 3 4 4 है -4। इससे हम समझ गए कि पहले क्या कर रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है। 2 था, 3 था, 4 हो गया। अब यहाँ पर -5 -6 -7 -8, यानी कि x को पीछे जाना है हमें, x से पीछे जाना है हमें 8 बार। x से 8 बार पीछे जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर था p, -8 तक आ गई, ये होगा हमारा -9। p से 9 माइनस जाना है, यानी 9 पीछे जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगा, ये 9 आया ना g, तो g आएगा इसका आंसर। ये दो मिसिंग नंबर थे जो हमें यहाँ पर, मिसिंग अल्फाबेट्स थे जो हमें यहाँ पर फाइंड करने थे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो फिर से क्या है, एक अलग सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से होगा ये कुछ ज्यादा। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो, जब हमें क्या हो, बगल बगल में दोनों वही अल्फाबेट दे दिया जाए तब क्या होता है। पहले तो हमें सिंपली जो हम सॉल्व करते हैं वही करना है, यानी कि z से x तक की दूरी कितनी है, ये रहा z, ये रहा x, तो 1 2 -2 पीछे गए क्योंकि -2 दूरी है। x से s तक की दूरी कितनी है, x से s तक की 1 2 3 4 5 -5 की दूरी है। s से i तक की दूरी कितनी है, s से i तक की दूरी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 है। i से r तक की दूरी कितनी है और r से r तक की दूरी कितनी है। उसके बाद फिर हम क्या है, दो हमें फाइंड करनी है जो हमें बताना है, ठीक है। i से r तक की दूरी कितनी है, i से r तक की दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आ रहा है यहाँ पर, यानी -17 दूरी है यहाँ पर r की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि r से r तक की दूरी कितनी होगी। आप बोल दोगे 1 होगी, नहीं, या फिर बोल दोगे 0 होगी, नहीं, ठीक है। 0 भी नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी। 1 तो तब होती है जब एक आगे वाले नंबर, आगे वाले अल्फाबेट के बारे में हो रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर r होता है, यहाँ पर s होता है, ठीक है, तब ये 1 हो जाता। लेकिन 1 अब 0 भी नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, जब भी आपको कोई भी अल्फाबेट दे रखा हो उसके आगे भी आपको वही अल्फाबेट के बारे में बताना है, उसकी पोजीशन, तो क्या होगा, 26 होगा, -26। कैसे, जैसे कि अगर आप इस अल्फाबेट को आप दोबारा देखना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इस अल्फाबेट को दोबारा पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, पूरी टेबल को दोबारा पढ़ना होगा, फिर आएगा ये r। तो जब आप दोबारा इस टेबल को पढ़ोगे, यानी कि दोबारा इस अल्फाबेट्स को दोबारा पढ़ोगे, तब क्या होगा, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स को आप दोबारा पढ़ोगे, तब आएगा ये आपका दोबारा r। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 26 यहाँ पर लिखा गया है। अब बात यहाँ पर भी खत्म हो गई, ठीक है, कि r से r हो गया, जैसे g से g होता तो भी 26 आता। अब यहाँ पर होती है कि ये दो नंबर अब कैसे फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस सा तो दिख ही नहीं रहा है। देखो सीक्वेंस कैसे है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर लिए गए हैं। ऑड नंबर कैसे लिए गए हैं, जैसे कि 2 में प्लस करा 3 तो 5 हो गया, 5 में प्लस करा 5 तो हो गया 10। कैसे हुआ वो देखते हैं। ऑड नंबर लिए हैं हमने यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने ले लिया, यहाँ पर 2 से यहाँ से स्टार्ट है, तो ऑड नंबर यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। 2 + 3 5, 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3 के बाद 4 होता है इवन, ठीक है। 4 हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, 5 होता है ऑड, ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि 5 ऑड होता है, तो 5 + 5 10 हो गया। फिर 6 क्या होता है, इवन होता है, 7 आएगा फिर यहाँ पर, 10 + 7 17 हो गया, 7 हो गया, 8 होता है हमारा इवन, फिर 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये ऑड नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इस हिसाब से सॉल्व करा गया है। इसी हिसाब से क्या है, ये दोनों नंबर आएंगे। 9 + 17 26 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 क्या होता है हमारा, इवन होता है, 11 आएगा फिर, इसलिए यहाँ पर 11 प्लस होगा इसमें 26 पे, 26 + 11 37, वो भी माइनस का, ठीक है। तो अब क्या है, हमें यहाँ पर नंबर फाइंड करने के लिए 37 बार क्या करना पड़ेगा, r से 37 टाइम्स गिनना पड़ेगा, ठीक है। r से क्या है 1 2 3 4 ऐसे कर करके क्या है 37 बार गिनना पड़ेगा, ठीक है। गिनने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये वाला नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक 11 हो गया,
ऑड नंबर, उसके बाद आता है 12, वो इवन होता है, उसका क्या आएगा 13, तो 13 यहाँ पे लिख दिया। 37 प्लस 13 होता है यहाँ पर 50, तो 50 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि 8 से हमें अब गिनना है, ठीक है, 8 से गिनना है 37 टाइम्स, ठीक है, 8 से हमें पीछे गिनते जाना है, पीछे गिनते जाना है, -37 है ना, तो पीछे से गिनते जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे करके अगर आप 37 तक गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम 8 से गिनेंगे तो 26, अगर हम 37 है तो 26 टाइम तक हम गिनेंगे, तब तक तो वही आ रहा है दोबारा। तो हम क्या करते हैं 26 माइनस कर देते हैं, जैसे कि 37 में से 26 माइनस कर दें, क्योंकि अगर हम 8 से स्टार्ट करेंगे 26 दोबारा गिनेंगे तो आर ही आएगा दोबारा, हमें पता ही है। तो इसलिए हम 7 1 और 3 1 11, तो हम क्या करते हैं आर में से क्या करते हैं 11 टाइम्स पीछे गिन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 26 टाइम गिनने पे आर ही आना है, तो 11 टाइम्स और बचे, तो 11 टाइम्स को पीछे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिन लिया, आएगा इसका आंसर जी। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे करना है, जी से अगर चाहो तो 50 बार गिन लो पीछे तक, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे बहुत टाइम हो अगर आपके पास तो 50 बार ऐसे गिन लो, या फिर क्या करो, हमें पता है 26 प्लस 26 कितना होता है हमारा 52 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा 26 गिना, तो यानी कि दोबारा जी पे आ गया, मैं यहाँ से गोल घूम के दोबारा जी पे आ गया, फिर 26 गिना तो फिर से जी पे आ गया, लेकिन ये 26 प्लस 26 होता है हमारा 52, लेकिन हमें बस 50 तक चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार गिन लिया, तो 2 बार मैं जी पे ही आ गया, तो मुझे 52 बार मैंने गिनाया यानी कि, ठीक है, लेकिन मुझे 50 तक चाहिए, तो मैं 2 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो मैं 2 बार 2 कदम क्या आ जाऊंगा आगे और आ जाऊंगा, तो यहाँ पर 1 2, तो आई आएगा यहाँ पर इसका आंसर, तो आई आ जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमें यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये भी थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो ए बी तक तो सही था, उसके बाद यहाँ पर आ गया एन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 होगी, फिर बी से एन तक की गिनोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बी से एन तक की गिनी है, एन कहाँ पर है, ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे आ रहा है। ठीक है, फिर एन से सी तक दोबारा पीछे गिरना है, तो ऐसे क्या है हमारा बहुत सारा टाइम भी लगेगा, और क्या है ये थोड़ी सी ट्रिक वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो मतलब ट्रिक लानी पड़ेगी इसमें हमें, तो क्या है ये ए भी यहाँ पर दे रखा है हमें, उसके बाद अगर हम एन को छोड़ दें तो वहां पर सी डी भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा ए बी सी डी, फिर ओ को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर ई एफ दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए भी यहाँ से उठाया तो ए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर सी डी मैंने यहाँ से उठाया तो सी डी भी यहाँ पर लिख दिया, फिर ई एफ यहाँ से उठाया तो ई एफ भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और जो बच्चे वाले टर्म है जैसे कि एन एन ओ पी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए एन ओ पी। अब ये बात होती है कि यहाँ पर ये नंबर क्या आएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो के पेयर उठाए, जैसे कि ए बी उठा दिया, फिर एन छोड़ दिया, सी डी उठाया, फिर ओ छोड़ा, फिर ई एफ उठाया, फिर पी छोड़ दिया। अब जो मैं नंबर यहाँ पर आएगा, जो अल्फाबेट यहाँ पर आएंगे वो इन दोनों जगह पे आने हैं। ठीक है, तो कैसे बनना है सीक्वेंस, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि इन दोनों की प्लेस में क्या आएगा जी और एच आएगा। तो यहाँ पर मैं मिटा के जी और एच लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पर 2 आंसर मिल गए हमें। और जो अभी हमने अल्फाबेट्स छोड़े थे उनको अब गिनते हैं। देखो एन से स्टार्ट करेंगे तो एन यहाँ पर क्या है, देखो एन, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, तो ओ यहाँ पे लिखा है, ओ के बाद आता है पी, तो पी लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आता है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा क्यू। तो क्यू, ये 3 वो अल्फाबेट्स थे जो हमारे क्या थे मिसिंग थे, तो ये वो जी एच क्यू अल्फाबेट्स। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 अब हमें दे रखा है नेक्स्ट, ये भी वही है उसी की तरह है, बस यहाँ पर हमें 2 भी दे दिए हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो देखो इसको भी कैसे सॉल्व करना है, एक एक, इसमें पहले हमने क्या करा था 2 पेयर लिए थे। ठीक है, पेयर लिए थे हमने, तो अब यहाँ पर एक एक नंबर छोड़ दो, कैसे, ए बी सी डी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर एफ आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई, यहाँ पर आएगा हमारा एफ। वैसे ही इसका बी से अब गिनना स्टार्ट कर दो, बी, फिर बी के बाद क्या है यहाँ पर डी आया है, देखो यहाँ पर क्या है बी है, अब इस वाले नंबर को फाइंड करने की बारी है, तो बी, बी के बाद डी क्या है, तो यहाँ पर क्या है बी है, फिर ये क्या है सी डी, फिर डी के बाद क्या है एफ, एफ डी के बाद क्या है फिर यहाँ पर एफ, यानी कि एक एक अल्फाबेट यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, बी सी छोड़ दिया, डी ई छोड़ दिया, एफ
एफ जी छोड़ दिया एच आ गया, आई छोड़ दिया तो क्या आएगा फिर जे आएगा, तो इस प्लेस पे आएगा जे। तो ये दो यहाँ पर अल्फाबेट थे जो हमें यहाँ पर फाइंड करने थे, वो भी हमने 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर फाइंड कर दिया। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 भी वो उसी की तरह, ये सब क्वेश्चन उसी की तरह आएंगे, ठीक है, वाई बी टी जी ओ क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसमें भी क्या करो, एक एक अल्फाबेट छोड़ के नंबर ले लो, ठीक है, मतलब अल्फाबेट ले लो, वाई लिया, बी छोड़ के टी ले लिया, टी छोड़ के ओ ले लिया, ठीक है, और जो बचे हुए हैं अल्फाबेट वो अब यहां पर लिख लो। इसके नीचे लिख लेते हैं बी छोड़ा था, फिर जी छोड़ा था, फिर क्या है जो क्वेश्चन मार्क है वो। अब देखो हमें क्या है, इन अल्फाबेट्स का तो कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये तो पहले से हमें पता है ये सब है, ठीक है, अगर इसके आगे को नंबर फाइंड करना होता तो इनका यूज होता, ठीक है, तो इनको तो अभी क्या करो बस एज इट इज लिख रहने दो, लेकिन अभी हमें इसलिए समझना है तो इसको समझते हैं, क्योंकि इसी से क्या है हमारा एक जो अल्फाबेट हमें फाइंड करना है वो आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर बी से जी तक की डिस्टेंस कितनी है, बी से जी तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो +5 लिख दिया यहाँ पर। तो जी से जो क्वेश्चन मार्क है वो यानी कि जो नंबर अल्फाबेट हमें फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी क्या होगी +5 ही होगी। तो जी से +5 करोगे तो एल आएगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी प्लेस में आएगा एल, ठीक है। सिंपल भी इसको हम गिन सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेबल के अकॉर्डिंग है वाई टी ओ, ये देखो वाई टी ओ, ठीक है, अगर इसके आगे एक और नंबर हमें फाइंड करना होता, इसके आगे एक और अल्फाबेट फाइंड करना हो तो हम जे लिखते, एक और करना होता तो ई आ जाता, ठीक है, और ये जो बी जी एल था तो बी जी और यहाँ पर क्या आएगा एल, कैसे बी जी एल, एक और फाइंड करना होता तो क्यू आ जाता, तो टेबल के हिसाब का ये क्या था क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में भी जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के क्या कर लो अल्फाबेट्स ले लो, जैसे कि यहाँ पे ले लो सी एफ आई एल टी एल ओ, फिर वाला क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, जैसे कि हम इसको सी एफ, ठीक है, सी लिया एफ लिया आई ले लेते हैं, आई वी छोड़ के एल, टी छोड़ के ओ, उसका जो हमें फाइंड करना है वो, ठीक है, ये चीज हमने ले ली। अब जो बचे हुए नंबर हैं उनको, बचे हुए अल्फाबेट्स हैं उनको ले लेते हैं, ये है हमारी जेड एक्स वी टी, रुक जाओ वी टी, हाँ ओ नहीं वी टी, देखो रुक जाओ, हाँ इसके नीचे हमने क्या करना है डैश लाना भूल गया, ठीक है, ये सही टी, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली। तो देखो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, सी से एफ तक की डिस्टेंस क्या है, सी एरा एफ कहाँ है, सी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3, 3 है यानी कि +3 लिख दिया यहाँ पर मैंने। एफ से आई तक की डिस्टेंस कितनी है, एफ से आई तक की 1 2 3, ये भी 3 है। आई से एल तक की डिस्टेंस कितनी है, आई से एल तक की डिस्टेंस हमारी 3, तो ये भी 3 है, तो ये सब भी क्या है 3 3 होंगी, +3, ये भी +3, तो ओ से 3 तक की डिस्टेंस गिन लो आगे, तो वो वाला आपको आंसर मिल जाएगा। ओ से आगे गिन लो 3, 1 2 3 आर आएगा, तो आर क्या आएगा यहाँ पर इसका आंसर, तो यानी कि इसकी प्लेस में क्या आएगा आर। अब हमें ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे, z से x तक की डिस्टेंस कितनी होगी, z से x तक की डिस्टेंस, z से x यानी कि पीछे जाना है 1 2 -2, x से y तक की, x से y तक की कितनी है 1 2, ये भी 2 है -2, तो ऐसी इसकी भी -2 होगी, इसकी भी -2 होगी, t -2 t पीछे जाओ -2 1 2 r आएगा इसका भी आंसर, दोनों की क्या है यहाँ पर आर आर आएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर दोनों जो मिसिंग अल्फाबेट्स थे वो सब हमने फाइंड कर लिए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, MNOLRIV क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, जैसे कि एक एक अल्फाबेट छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, देखो एम लिया, यहाँ से एम लिया, ओ लिया, आर लिया, वी लिया, ठीक है, इसके आगे अगर एक और हमें कुछ अल्फाबेट फाइंड करना होता तो इसका यूज होता, लेकिन अब यहाँ पे इसका कोई यूज है ही नहीं। हमें क्या है सेकंड वाले अल्फाबेट्स का यूज है, जैसे कि एन एल आई फिर ये क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसी का तो यूज है, एन एल आई क्वेश्चन मार्क,
इसको ही हमें सॉल्व करना है बस सिंपली। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इससे हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर क्या है, जो हमें फालतू अल्फाबेट दे रखे हैं, जिसके हमें क्या है क्वेश्चन बस लेंथी करने के लिए हमें अल्फाबेट दे रखे हैं, उसके हमें क्या है उसको छोड़ के हम बस मामला जो जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो हम देख सकते हैं। जैसे कि n से l तक की डिस्टेंस कितनी है, n का यहाँ पर n से l तक की डिस्टेंस ये यानी कि 1 2 -2 है, और देखना सबकी -2 ही होगी। अब l से i तक की डिस्टेंस कितनी है, l से i तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 नहीं 3 है -3। तो यानी कि अब इससे हमने क्या समझा, दो हमने निकालने से समझ लिया कि कैसे 2 हुई फिर 3 हुई, अब इसकी क्या होगी 4 होगी। देखो i तक के आई से क्या करना है, आई से जो क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है वो 4 पीछे जाओ आई से, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ई आएगा इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे। तो ई ही होगा इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दे तो रखा ही है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हमें क्या है एक एक डिजिट छोड़ के करना है सॉल्व इसमें, लेकिन देखो दो नंबर हमें फाइंड करना है, यानी कि दोनों लाइंस क्या हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा हमारे लिए करने के लिए, क्योंकि हमें क्या एक एक करके सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर Z है, W T Q ये वाला फाइंड करेंगे, फिर जो खाली खाली छोड़ दिए वो वाला क्वेश्चन मार्क फाइंड करेंगे। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं Z W T Q क्वेश्चन मार्क, जो इसके अंदर लाइनिंग नहीं करी वो वाले लिख लेते हैं O K G क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं अब इसे हम। Z से W तक की डिस्टेंस देख लेते हैं, Z से W तक की डिस्टेंस है 1 2 3 -3। W से T तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3, इसमें भी 3 है तो -3, यानी कि सबकी क्या होगी यहाँ पर -3 ही होगी। तो Q से -3 कर दो, Q का यहाँ पर Q से -3 1 2 3 N आएगा इसकी प्लेस में, यानी कि N आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाला करते हैं S से O तक की डिस्टेंस, S से O तक की डिस्टेंस 1 2 3 4 -4 आ रही है, इसकी अब 4 4 आएगी देखना। 0 से K तक की डिस्टेंस, 0 से K तक की डिस्टेंस, एक मिनट G को दोबारा बना दूंगा, F को भी दोबारा बना दूंगा। 0 से K तक की डिस्टेंस ये रहा K 1 2 3 4 ये भी 4 है, यानी कि इससे हम समझ लिए कि 4 4 ही आना है सब में। तो G से -4 कर दो, G से -4 कितना होगा 1 2 3 4 C आ जाएगा इसका आंसर, तो C आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया, मिसिंग नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अब देखो ऐसा नहीं है कि अब तुम क्या कर दो कि एक डिजिट छोड़ के दूसरा ले लो, एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरा ले लो, नहीं ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या है बीच बीच में क्या है बदलते रहते हैं, इसके लिए क्या ऐसा नहीं कि एक फॉर्म में ही आप इसको करते रहो। अब देखो समझने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी करा था कि हमने 3 3 के पेयर लिए थे, वैसे इसको करना है, लेकिन उसको अलग तरीके से और सॉल्व करना है। कैसे करना है सॉल्व, 3 3 के यहाँ पर क्या कर लो पेयर ले लो, ठीक है, ग्रुप हमने बना लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में यहाँ पर मजा आएगा। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है बी ई, तो बी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है, बी से ई तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको दोबारा बना देता हूं। बी से ई तक की डिस्टेंस है हमारी, बी से ई तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3, ठीक है, 3 आ रहे हैं डिजिट, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या है सी और डी आ रहे हैं बीच में, यहाँ पर सी और डी आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जो ई के बाद जो डी था पहले डी था वो लिख दिया यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में अब क्या आएगा यहाँ पर, देखो दोबारा समझा देता हूँ। बी से ई तक की डिस्टेंस कितनी थी, बीच में आए थे दो यहाँ पर अल्फाबेट सी और डी लिख दी, या फिर आप इसको हटा के +3 करते हो ना, +3 वाला करना तो वो लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सी डी लिखा है इस बार। एफ से क्वेश्चन मार्क तक की डिस्टेंस कितनी होगी, डी हमने क्या कर दिया, डी में क्वेश्चन में इससे पहले वाला लिख दिया बस कंफ्यूज करने के लिए। एफ से क्वेश्चन मार्क तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर 2 डिजिट थे, यहाँ पर भी कितना आएगा, एफ से 2 डिजिट माफ कर लो, जी और एच, यानी कि यहाँ पर क्या आएंगे नीचे जी और एच आएगा, क्वेश्चन मार्क की प्लेस में क्या आएगा आई आएगा, यानी कि ये वाला मिल गया हमें आई, पहला अल्फाबेट तो हमें मिल गया, आएगा यहाँ पर आई, और आई से पहला वाला डिजिट लिख दिया यहाँ पर, अल्फाबेट लिख दिया एच, यहाँ पर जैसे डी लिखा था यहाँ पर लिख दिया एच। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, जे लिखा है, जे का है, जे के बाद यहाँ पर क्या था के और एल, नीचे लिख दो के एल, और यहाँ पर आ जाएगा एम, यहाँ पर आ गया एम, और उससे एम से पहले क्या आता है एल आता है, वही लिखा है यहाँ पर एल।
तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लिया सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी, देखो बिल्कुल सिंपल है, ए बी हमें दे रखा है, ए बी लिखा है यहाँ पर, फिर देखा है डी ई एफ दे रखा है, तो यहाँ पर लिखा है डी ई एफ, यानी कि सी इन्होंने यहाँ पर बीच में क्या है छोड़ दिया, सी नहीं लिखा है ना इन्होंने बीच में, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर क्या मतलब कि हम क्या समझ गए कि सी इन्होंने नहीं लिखा है, ऐसे यहाँ पर हर किसी के बीच में एक एक अल्फाबेट नहीं लिखा होगा, इसको और चेक कर लेते हैं, उस पर कंफर्म हो जाएगा लिखा है कि नहीं। डी एफ लिखा है, तो आप ये भी देखो, ए पहले 2 थे, फिर यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे 5 अल्फाबेट्स आएंगे, फिर यहाँ पर क्या है 6 हैं, ठीक है, एक्स तक है यहाँ तक, तो और यहाँ का बीच बीच में एक एक अल्फाबेट मिसिंग है। अब उसको देख लेते हैं, डी ई एफ लिख दिया यहाँ पर हमने, डी ई एफ, जी मिसिंग है यहाँ पर, उसका एच से स्टार्ट करा है, 4 डिजिट लिखे हैं एच आई जे के, एल मिसिंग करना है यहाँ पर, यानी कि हमें एल नहीं लिखना है, एल नहीं लिखना है, और फिर एल के बाद क्या हमें क्या लिखना है 5 डिजिट लिखना है, यानी कि क्वेश्चन की प्लेस में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की प्लेस में आएगा हमारा एम एन ओ पी क्यू, ये आएगा हमारा इसकी प्लेस में। उसके बाद यहाँ पर क्या 5 के लिख लिए, अब यहाँ पर रहेंगे 6 डिजिट के क्या आएंगे अल्फाबेट यहाँ पर रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमें यहाँ पर देखो कैसे दे रखा है, ए आई बी जे सी के, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, यहाँ पर बस बोर्ड की तरफ ध्यान दो, पहले दे रखा है हमें ए आई, ठीक है, फिर दे रखा है बी जे, फिर बी, फिर यहाँ पर एक उंगली बढ़ गई जे, बीजे, फिर दे रखा है सी के, तो सी, फिर यहाँ पर आ गया के। अब नेक्स्ट वाला हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट वाला क्या आएगा डी एल, ठीक है, तो डी एल यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, तो डी एल लिख देते हैं इसका आंसर डी एल। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा अल्फाबेट बना के रखा करो, कि उससे क्या है बहुत हेल्प मिलती है। अब हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। तो देखो जैसे कि हमने 24 क्वेश्चन में हमने करा था, जैसे कि ऐसे ए आई बी जे सी के और डी एल, ऐसा हमने 24 क्वेश्चन में करा था, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, और चाहो तो 24 क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले के यहाँ पर जो होते हैं अल्फाबेट उसको ले लो बस, ठीक है, पहले के क्या है यहाँ पर, पहला यहाँ से ए उठा लिया, फिर जी उठा लिया, फिर एम उठा लिया, फिर ये क्वेश्चन मार्क का जो भी था वो उठा लिया, फिर यहाँ पर वाई उठा लिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पर 2 डिजिट है पेयर में, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड वाले अल्फाबेट उठा लिए, जेड टी एन, फिर एक और क्वेश्चन मार्क होगा जो दूसरे डिजिट के लिए होगा, फिर यहाँ पर आ गया बी। अब इसको हमें फाइंड करना है, पहले देख लो सिंपल है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। ए से जी तक की डिस्टेंस कितनी है, ए से जी तक की डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, जी से एम तक की डिस्टेंस, जी से एम तक की डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, तो आगे भी क्या होगी प्लस 6 डिस्टेंस होगी, इसकी भी प्लस 6 डिस्टेंस होगी, तो एम से 6 प्लस कर लो, एम से 6 प्लस 1 2 3 4 5 6, ऐसा आएगा यहाँ पर आंसर, ऐसा आ गया इसका यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था। अब यहाँ पर एक तो पता चल गया, ऐसा आएगा यहाँ पर एक, ठीक है, ऐसा आएगा एक, और दूसरा हमें यहाँ पर नीचे वाली भी सॉल्व करनी पड़ेगी, z से t तक 1 2 3 4 5 6 -6, t से n तक 1 2 3 4 5 6 -6, यानी कि इसमें भी -6 होगी, इसमें भी -6 होगी, ठीक है, एक में +6 एक में -6, तो n -6 कर दो, n में -6 करो, यानी कि पीछे जाओ 1 2 3 4 5 6, h आएगा, तो h आ गया इसका आंसर। और अगर आपको करेक्शन करना है तो h में -6 कर दो, तो b आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 b आ रहा है, करेक्ट है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लिया सॉल्व। आगे क्वेश्चन करेंगे हम पार्ट 2 में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।